हिंदुस्तानियों, अभी जो है कोविड-19 का पीरियड चल रहा है भारत के अंदर, और इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनको कोविड-19 का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम। कोविड-19 जो है ये एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म ये है कोरोना का CO और वायरस का VI और डिसीज़ का D, और 31 दिसंबर 19 को जो है ये क्रिएट हुआ था, इसलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। तो प्यारे हिंदुस्तानियों, मैं आपसे कहता हूँ कि SMS का इस्तेमाल करें। SMS का फुल फॉर्म है सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज़र एंड मास्क। इस SMS को न भूलें और स्टे एट होम एंड सेव योर लाइफ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मैं अब्दुल माजिद अतार, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट का मैं स्टेट प्रेसिडेंट और हैदराबाद लोकसभा सिटीज़न काउंसिल का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। अभी जो मेरे दोस्त जनरल सेक्रेटरी भरद्वाज साहब ने जो बात की है उसको आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो प्यारे मेरे हिंदुस्तानी बहनों और भाइयों, मैं अब्दुल माजिद अतार हैदराबाद से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो है हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी जो डेमोक्रेसी है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है। तो इस डेमोक्रेसी के अंदर एज ए सिटीज़न हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ है। जैसा आर्टिकल 19 हमें बोलने का और अपना इजहार ख्याल करने का हक़ देता है, राइट टू स्पीच देता है, तो आर्टिकल 51A हमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देता है। तो जब हम किसी MP MLA को जब हम रिप्रेजेंट करके भेजते हैं वोट देकर, तो वो जाकर वहाँ जाकर लोकसभा के अंदर हमारे इश्यूज़ को उठाता है, क्वेश्चन रेस करता है। लेकिन वोट देने वालों में ये अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोग पढ़े लिखे हो सकते हैं, जनरली क्वालिफाइड पीपल पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, नॉन क्वालिफाइड पीपल जो है हायर पोजीशन में चले गए हैं। हमारे भारत के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट का मैं प्रेसिडेंट होने की हैसियत से अब्दुल माजिद अतार आपसे ये कहना है, आपके अंदर ये अवेयरनेस चाहता हूँ। हम जिसको वोट देते हैं वो MLA MP जाकर क्या कर रहा है, कितना बजट आ रहा है गवर्नमेंट से, और वो बजट कहाँ यूज़ हो रहा है, इसको अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस सिस्टम हमारे पास नहीं है, क्योंकि रूल्स ऑफ लॉ होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगी। इसलिए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के तहत बनाया गया है। पूरे जैसा हमारे साथी ने कहा 543 MP के सिटीज़न काउंसिल बनाए गए हैं, इसी तरह हैदराबाद में भी लोकसभा का बनाया गया है। अब रहा स्वच्छ भारत की टॉयलेट स्कीम का, जो एक MP के हाथ के नीचे 1 लाख जो है टॉयलेट होना चाहिए, वो बने हैं या नहीं बने हैं ये पब्लिक को मालूम होना चाहिए। सिटीज़न काउंसिल का मतलब ये है कि जैसा पंच होता है, कोई MP जाता है तो वो जाकर क्या ड्यूटी कर रहा है, कितना फंड ला रहा है, कितना ग्राउंड लेवल पर इसका खर्च हो रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत रूल्स ऑफ लॉ होगा तो ये सब होगा। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लोकसभा सिटीज़न काउंसिल ऑफ हैदराबाद, जैसा कि पूरे भारत के अंदर 543 लोकसभा सिटीज़न काउंसिल हम बना रहे हैं, अभी इनिशिएटिव पीरियड के अंदर है, फॉर्मेटिव पीरियड में है। जब ये टोटल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, तो हम सब मिलकर, पूरे हिंदुस्तानी मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे, क्योंकि हमारे भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19D के तहत मैं आपको बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 51A के अंदर हमारे ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है उसके बारे में बताया गया। हम वोट तो दे देते हैं। अब जैसा हमारे साथी ने बताया 2014 में 9 लाख करोड़ जो है शौचालय बनाए गए। 9 करोड़ 32 लाख जो बताए हैं, 9 करोड़ 21 लाख जो भी है, नियर अबाउट 9 करोड़ 21 लाख। तो कितने MPs के लोकसभा हल्के में और कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो है टॉयलेट बने नहीं बने, ये कोई इसका करेक्ट रिपोर्ट नहीं है। ये काम पब्लिक का है, जो वोट दे रहे हैं तो उनका काम भी है अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पे अमल करना चाहिए। जैसा कि हमारे इस्लाम में हमारे फारूक आज़म जब हुकूमत करते थे तो उनको एक सहाबी ने पूछा था कि भाई आपने नया कुर्ता कैसा बनाए। ये अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होगा तो हमारा देश आगे बढ़ता है। आपको पता है मेरे प्यारे हिंदुस्तानी बहनों भाइयों, चाइना ने 30 साल के अंदर 60 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया। ये बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है चाइना के लिए। चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन उसका जो काम बहुत सही हुआ है। 1960 के अंदर चाइना, भारत और साउथ कोरिया की सेम पोजीशन थी इकोनॉमिकली और एजुकेशन लेवल पर। लेकिन अब आज देखो, साउथ कोरिया के अंदर 100% एजुकेशन है, लेकिन हमारे भारत के अंदर उतना एजुकेशन पे मेहनत नहीं हुई। चाइना के अंदर इकोनॉमी के ऊपर मेहनत हुई, आज उसकी जो इकोनॉमी नंबर 1 है।
साउथ कोरिया में 100% एजुकेशन है, जैसा कि भारत के अंदर केरला में 100% एजुकेशन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कॉलेजियन पीपल्स, मेरी बहनों और भाइयों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, सिटीज़न काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ जाएं। हम पूरे भारत में कायम करना चाह रहे हैं। जैसा लोकसभा सिटीज़न काउंसिल ऑफ हैदराबाद है मिसाल के तौर पर, इसी तरह से पूरे भारत में कायम है और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को शुरू किया जाएगा, ताकि गवर्नमेंट कितना बजट निकाल रही है, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, खर्च नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्यों, इसके अंदर करप्शन का इन्वॉल्वमेंट है। एलिट पर्सन जो करप्शन करते हैं, एलिट करप्शन जो बड़े बड़े लोग जैसा विजय माल्या है, खोस्की जो है, इस तरह से ये करप्शन हमारे देश में हो रहा है। क्योंकि पब्लिक वोट तो दे देती है, लेकिन उसके बाद पूछती नहीं है कि भाई कितना करप्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हम शुरू करना चाहते हैं। तो मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट तेलंगाना प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और ये मीडिया के थ्रू मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन मीडिया वालों का जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे भारत के सिटीज़न हैं। जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें अवेयरनेस आना चाहिए, इसलिए से थोड़ा सा मैं लेक्चर दे रहा हूँ। क्योंकि आई एम ए वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट प्रीचिंग यू, आई एम जस्ट आस्किंग यू। तो आप में ये अवेयरनेस आ जाए, हम किसको वोट दे रहे हैं, कह के लिए दे रहे हैं, वो वोट लेकर क्या कर रहा है, कितना बजट पास करवा रहा है, कितना नहीं कर रहा है। जैसा मिसाल को तो एक MP के लिए MP लाट फंड होता है, जो सालाना जो है 5 करोड़ रुपये सेंक्शन होते हैं, 5 साल में 25 करोड़ रुपये। लेकिन ये वोट देने वालों को नहीं मालूम, कुछ लोगों से। तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट ये चाहता है कि पूरे हिंदुस्तानियों के बहनों भाइयों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि MP लाट फंड क्या होता है, MLA लाट फंड क्या होता है। MP को 5 करोड़ ईयरली, MLA को 3 करोड़ ईयरली और कारपोरेटर को 1.5 करोड़ रुपये ईयरली आते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसमें एलिट करप्शन कौन कर रहा है। तो इसमें क्या है, रूल्स ऑफ लॉ होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। और लास्ट में मैं एक बात बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हमारे देश में ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट ये चाहता है कि हमारे देश के अंदर जुडिशरी नॉन अलाइंड हो, पुलिस डिपार्टमेंट भी नॉन अलाइंड होना चाहिए और नेशनल मीडिया भी नॉन अलाइंड होना चाहिए। जैसा कि जिस मीडिया के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ, इन मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर ये कोऑपरेट रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश चाइना से भी आगे निकल सकता है। मगर हमारे देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस बहुत कंपलसरी है। जो लोग अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस इस देश में चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9014989116। मैं अब्दुल माजिद अतार हैदराबाद से। थैंक यू वेरी मच। और मीडिया वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी मीडिया वाले सपोर्ट किए हैं, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।